होगी। अगर ये ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर की स्क्रीन सभी को विजिबल है तो फटाफट से हैंड रेज कर दीजिए एक बार, जिससे कि मैं फिर डायरेक्टली सेशन को आगे हम स्टार्ट करें। ठीक है, परफेक्ट। सो सिंपली आफ्टर सब्सक्रिप्शन आपको इसके यूजर क्रेडेंशियल्स मिलते हैं, जो कुछ इस तरीके से आप फिलअप करेंगे, और उसके बाद आई हैव रीड एंड एग्री पे क्लिक करके ही सिंपली वे में आप उसको लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, आप जब लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के बाद कुछ स्क्रीन आपके पास ओपन होकर आती है इस तरीके की। अब ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, सो मेजर ये जो स्क्रीन है हमारी, ये हम बेसिकली इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। अब इस डैशबोर्ड पर क्या क्या डिटेल्स मिलती है, वन टू वन देखते हैं, और साथ में क्या क्या डिटेल्स इसके आप यूज करके वो क्या आपको रिलेवेंट डेटा देती है उसके ऊपर हम गो थ्रू करेंगे। ठीक है, सो जस्ट स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स और सेम एज बैंक निफ्टी इंडेक्स। अगर मैं बात करूँ निफ्टी इंडेक्स की और बैंक निफ्टी इंडेक्स, दोनों इंडेक्स जो है, दोनों का जो स्पॉट प्राइस है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मॉर्निंग में जस्ट लोगों के बगल में। इसके अपार्ट अगर आप कहीं पर भी सॉफ्टवेयर में डेटा देखते हो निफ्टी या बैंक निफ्टी का, तो वो बेसिकली फ्यूचर्स का डेटा रहेगा। स्पॉट का डेटा सिर्फ यहीं पर आपको फ्लैश होता दिखता है। इसके अपार्ट और कहीं भी आप स्पॉट का डेटा नहीं देख पाएंगे। जहां पर भी आप इसके अलावा प्राइस देखोगे इंडेक्स का, वो फ्यूचर्स प्राइस रहेगा। क्लियर? उसके नीचे आप एक डेमो वीडियो देख सकते हैं, ऑटो टेंडर वीडियो। यू कैन एक्सेस द वीडियो रिगार्डिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑटो टेंडर नेक्स्ट। यहाँ से जाकर आप हमारी एक डेमो वीडियो देख सकते हो कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ वीडियोस मिल जाती हैं। ये मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये डेरिवेटिव्स वाइब्स करके चैनल्स है, जिसमें आपको 5 वीडियोस मिल जाती है कैसे यूज करना है इस प्रोडक्ट को। सो वो प्रॉपरली आप उसको गो थ्रू कर सकते हो और उसको यूज करके प्रॉपरली एक सफिशिएंट और ग्रैब नॉलेज कर सकते हो। इसके अपार्ट अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो डेली बेसिस पर हम लर्निंग वेबिनार्स नहीं लेते हैं। ट्रेनिंग वेबिनार्स जो रहता है वो एवरी वेनेसडे रहेगा, जो मेरे थ्रू कंडक्ट किया जाता है। इसके अपार्ट मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे हमारे लर्निंग सेशन चलते हैं, जहां पर हम डिटेल्ड में तो बताते हैं, बट इन डिटेल जो एकदम डेप्थ डिटेल होती है वो थोड़ा सा हम आज कवर अप करते हैं, क्योंकि बाकी के दिन उसमें नॉन सब्सक्राइबर भी ऐड ऑन होते हैं, जिसमें हम हमारे प्रोडक्ट की एफिशिएंसी दिखाते हैं। तो वो चीज़ रहती है। तो वो बाकी जब अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो उसका सेशन आपको प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ जो मिलेगा वो इस दिन मिलेगा वेनेसडे को, और जो मैं कंडक्ट करता हूँ। तो वहाँ पर आप जो भी डाउट्स रहेंगे वो आप डायरेक्टली मेरे से कंसर्न कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पर। जैसे आप मार्केट समरी देख रहे हो, मार्केट समरी में आपके पास आ रहा है निफ्टी का पीसीआर सिग्नल क्या कह रहा है और बैंक निफ्टी का पीसीआर क्या कह रहा है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी पीसीआर सिग्नल अभी आपको बाय रिकमेंड कर रहा है, सेम एज बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है ये भी बाय रिकमेंड कर रहा है। क्लियर? अब इसमें आप जैसे देखेंगे बाय, अब पीसीआर क्या है? पीसीआर बेसिकली होता है पुट कॉल रेशियो, जो हमें एक मार्केट ट्रेंड कैप्चर करके देता है कि भाई पीसीआर के थ्रू आपको एक मार्केट ट्रेंड मिल जाता है कि मार्केट में भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है या मार्केट में भी एक नेगेटिव ट्रेंड है। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करता है पीसीआर? उसके लिए पीसीआर की एक कैलकुलेशन है, जो हमने पीसीआर को सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे जो कैलकुलेशन है, इसमें हमने चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट डिवाइडेड बाय चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड ऑन किया हुआ है, जिसके बाद हम हमारा पीसीआर निकाल कर देते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमें एक ट्रेंड मिल जाता है कि भाई मुझे मार्केट में एक ट्रेंड मिल गया कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड है। इसके पीछे भी एक नंबर्स है, जिसको आपको देखकर एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव ट्रेंड है। उसके अपार्ट सेक्टर लीडिंग और सेक्टर ट्रेलिंग। सो लीडिंग में हमारे पास सेक्टर से निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है बैंकिंग इंडेक्स। ट्रेलिंग में ऐसा कोई पैसिफिक सेक्टर हमें अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके अपार्ट मार्केट बैलेंसर, जो हमें स्टॉक्स का व्यू रिप्रेजेंट करता है कि भाई कितने स्टॉक्स आज के दिन में, जो आपने एनएससी की साइट पर देखी होगी, आपको एक एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिखता है, जहां पर कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स पॉजिटिव है और कितने नेगेटिव हैं। सेम उसी पैरामीटर्स पर यहाँ पर मार्केट बैलेंसर में आपको जो ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर स्टॉक्स है, यानी कि ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर में जितने स्टॉक्स हैं उसमें से आज के दिन में कितने पॉजिटिव स्टॉक्स हैं और कितने नेगेटिव स्टॉक्स हैं। अब रही बात ऑटो टेंडर में कितने स्टॉक्स हैं, तो वो आप मस्ट वॉच पर एफएनओ रैंकिंग पर क्लिक करके देख सकते हो। 181 स्टॉक्स आपको टोटल देखने को मिलते हैं। उसमें से आप अभी देखोगे तो 54 स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि जिनका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, और जो 98 स्टॉक्स है जिनका ट्रेंड नेगेटिव है।
क्लियर। इसके अपार्ट जो स्टॉक्स हैं उसमें अभी सेंटीमेंट जो है वो एवरेज सेंटीमेंट्स देखने को मिल रहा होगा, सो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। सो अभी देखा जाए तो फिर भी ऑन एन एवरेज मतलब 1:2 की रेशियो चल रही है। अगर नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ने वाले एक हैं तो गिरने वाले दो हैं, एवरेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें थोड़ा सा। उसके अपार्ट 5 और 15 मिनट 80% ऑल अबाउट रिलेटिव सेंस, ये आपको स्टॉक्स पिक्स करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि ग्रीन में आपके पॉपअप होते हुए दिख रहे हैं तो इट मीन्स ये आज के दिन के बाइंग रिकमेंडेशन रहती है हमारी। उसको डेप्थ में एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम पर्टिकुलर उस स्टॉक को बाय करने के लिए प्लान करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका रेड में है तो इट मीन सेंटीमेंट, नेट में नेगेटिव हम प्लान करते हैं। इंडेक्स व्यू, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का व्यू कैसा है, आज के दिन में पॉजिटिव व्यू है सिंपली। उसके अपार्ट सेक्टर स्ट्रेंथ मिल जाती है सेक्टर वाइज, जो हमने यहाँ पर लीड में ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है। सो अगर हम पहला पैरामीटर्स देखेंगे 15, 30, 60 डेली और वीकली, तो उसमें से 5 में से 3 पैरामीटर्स पर बैंकिंग इंडेक्स आपको देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई वो आज लीड करता हुआ आपको प्रॉपर टॉप में देखने को मिल रहा है। ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं प्रॉपर, जैसे कि हमारा कंसर्न था ऑप्शन चेन एनालिसिस। सो अभी जितने भी व्यूअर्स हैं अपने अपने कंसर्न एक बार अगेन मेंशन करें Q&A बॉक्स में। आज जो हम इंडेक्स एनालिसिस स्टार्ट करें, आपके पास 3 इंडेक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, तीनों में से किस इंडेक्स से रिलेटेड आज हम एनालिसिस करें, तो Q&A बॉक्स में आप मेंशन कर दो, फिर उसी के ऊपर हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे और गो थ्रू करेंगे। रोहित जी का कंसर्न आया है निफ्टी, अगेन निफ्टी, निफ्टी, अनोनिमस अटेंडी भी निफ्टी। ठीक है। सो फटाफट से आप सभी और मेंशन कर सकते हो, फिर हम कवर अप करते हैं। अदरवाइज निफ्टी, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस का जो कंसर्न आ रहा है निफ्टी से रिलेटेड आ रहा है, तो स्टार्ट करते हैं फिर निफ्टी के साथ ही। ठीक है। क्लियरली मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं सिंपली जैसे मैंने क्लिक किया निफ्टी ओआई टेबल CW पर, डेरिवेटिव्स पर आकर वैसे मेरे पास डेटा आ गया निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली। जो करंट एक्सपायरी है वो है 19 सितंबर 2024, यानी कि इस दिन की डेट की एक्सपायरी है निफ्टी की। उसके अपार्ट नीचे आपको एक लाइन मेंशन है यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10:30 का वेट करें। उसके बाद जब आपको एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन मिले, जब आप ट्रेड प्लान करें, तो वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा रदर देन जब आप मॉर्निंग में ट्रेड करने जाते हो। क्योंकि मॉर्निंग में क्या रहता है, मार्केट में रिस्क काफी हाई रहता है। तो उस टाइम पर यदि आप कोई ट्रेड प्लान करने जाते हो तो आपको काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो इसलिए मेजर हम यही बोलकर चलते हैं कि एटलीस्ट आप 10:30 का बात करें कि 10:30 के बाद आप ट्रेड करें, तो आप ज्यादा सफिशिएंट और रेलेवेंट ट्रेड कर पाएंगे। तो फिर उसको हम प्रॉपर गो थ्रू कर पाएंगे। क्लियर। उसके अपार्ट लेफ्ट हैंड साइड में आप ये प्रॉपर ऑप्शन चेन देख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आपके कॉल ऑप्शन का डेटा आता है, राइट हैंड साइड में आपके पुट ऑप्शन का डेटा आता है। आप डिस्कस करें कि भाई कैसे क्या क्या ये जो फीचर्स हैं क्या आपको ये रेलेवेंट देते हैं, क्या आपको ये फीचर्स बताते हैं, तो उसके ऊपर देखते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो कॉल ऑप्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, कॉल ऑप्शन, ठीक है, उसके नीचे आता है लास्ट मींस लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है इंडिविजुअल स्ट्राइक्स का। उसके अपार्ट ओपन इंटरेस्ट। आप में से कितने ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्हें अभी भी ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता है, हैंड रेज करेंगे एक बार अगर कुछ ऐसी ऑडियंस है जिन्हें अभी भी ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता है तो। ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारी ऑडियंस को पता है। ठीक है। सेम उसी पैरामीटर्स पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये प्रॉपर मंथ और वीक का हो सकता है, बट जो चेंज इन ओवाई होता है ये हमेशा सेम डे का होता है, यानी कि आज के दिन में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है। सो उस चेंजेस को कैसे आप रिलेवेंट कर पाओ, उसके ऊपर हम गो थ्रू करेंगे। हाँ, इसमें देखिए आप रोशन जी डेल्टा नहीं आपको मिलेगा, इसके अंदर डेल्टा थीटा जो ऑप्शन ग्रीक्स की आप बात कर रहे हो, ऑटो रेंडर सॉफ्टवेयर में अभी आपको वो डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। होप सो इसमें मॉडिफिकेशन के लिए हमने डाला हुआ है, जल्दी ही आपको वो देखने को मिलेगा, बट अभी के लिए
एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो अभी आपको ये जो ऑप्शन ग्रीक है वो आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके अपार्ट जैसे कि हमने ये देख लिया, अब सेम फिर स्ट्राइक्स हैं और फिर पुट साइड का डेटा, और ये जो परसेंटेज चेंज है इसे हम बेसिकली ऑड इन परसेंटेज बोलते हैं कि भाई कितने स्टॉक्स आज, सॉरी, परसेंटेज कहाँ पर यानी लिक्विडिटी कहाँ पर ज्यादा आ रही है। सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं, जैसे कि कॉल साइड में यहाँ पे टोटल अगर मैं बात करूं 25,450 के स्ट्राइक पर, सो टोटल जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप अभी देख रहे होंगे, सो वो आपको देखने को मिल रहा है 43,80,400 अप्रोक्सीमेटली, यही है फिगर। बट अगर आप इसको आज के दिन का देखोगे तो आज के दिन का ऑलमोस्ट 10,85,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि कल तक ये जस्ट माइनर सा 33 लैक्स के अप्रोक्सीमेटली था। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो यानी कि एज कंपेयर टू प्रीवियस यहाँ पर आज 33% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। यहाँ पे 6% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, यहाँ पे जीरो, क्योंकि अब ये फिगर माइनस में जा रही है। कल के मुकाबले यहाँ पर आज जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऐड कम लेस हो रहे हैं, दैट्स वाई ये जो पोजीशन है आपको कि यहाँ से क्लोजअप होते हुए देखने को मिल रही है, माइनस में फिगर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे 204%, टोटल ओपन इंटरेस्ट 35 लाख है, जिसमें से 23 लैक्स तो आज के ही, यानी कि कल तक 9 लैक्स अप्रोक्सीमेटली कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी 12 लैक्स। तो यानी कि 204% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्ड हुआ है। सेम उसी पैरामीटर्स पर मोर एंड मोर 59, सॉरी, एंड 21। सो ये चीज आपको क्लियर होगी होप सो। ठीक है। इसके अपार्ट कुछ येलो मार्क्स में आपको नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और ये आपको सिर्फ तीन देखने को मिल रहे होंगे, एक कॉल साइड में आपको ओपन इंटरेस्ट में, एक पुट साइड में आपको ओपन इंटरेस्ट में, उसके अपार्ट एक स्ट्राइक में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। सो अगर हम इनकी बात करें कि ये क्या आपको ये क्या व्यू रिप्रेजेंट करते हैं और एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है। सो वन टू वन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, जो ये कॉल साइड में आप ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको क्या है कि ये एक बेंचमार्क है, यानी कि अगर मैं बात करूं 25,800 से लेके 25,000 तक के स्ट्राइक्स हैं मेरे पास, टोटल मेरे पास 17 स्ट्राइक्स हैं। अब इन 17 स्ट्राइक्स में से अगर किसी एक इंडिविजुअल स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ट है तो वो स्ट्राइक है 25,500, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया मेरा, ये मेरा काम करेगा एज अ रेजिस्टेंस का, क्योंकि यहाँ पर मेरे सबसे ज्यादा एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रनिंग में है। ठीक है। उसके अपार्ट नेक्स्ट जो आपको डेटा देखने को मिलता है 25,400 पर देखने को मिल रहा है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए मैंने अभी आपके सामने एक गूगल सर्च किया, जिसमें आज का अगर आप ओपनिंग प्राइस देखोगे निफ्टी का वो है 25,402। ठीक है, यानी कि ये जो लेवल है, जब मॉर्निंग में जो मार्केट ओपन होती है उस लेवल को हम एज अ एट द मनी कैटर करते हैं, और मॉर्निंग में उसको हम एज अ बेंचमार्क सेट कर देते हैं कि भाई आज के दिन का एट द मनी जो लेवल है जब मार्केट ओपन हुई है तो ये है, क्योंकि इसके आसपास आप ये जो परसेंटेज देख रहे हो आपको लिक्विडिटी को यही डिफाइन कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिव दिखेंगे वो एट द मनी के आसपास ही देखने को मिलते हैं। सो मेजर हमारा भी यही कंसर्न रहता है कि आप ये जो परसेंटेज है, जो लिक्विडिटी जहां पर ज्यादा है, यहाँ पर फोकस अप करें और बाकी की चीजों को आप अवॉइड करें। क्लियर। उसके अलावा पुट साइड में आपको जो सबसे ज्यादा एक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं जो 71 लैक्स है, और कहीं भी आपको ये फिगर आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो ये आपका एज अ काम करती है सपोर्ट का। अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे वर्क करते हैं और इनका एक्चुअल मीन क्या है, और फिर इसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एग्जांपल देखेंगे हम। ठीक है, पहले थ्योरेटिकल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आप प्रॉपरली ये गूगल से एक वर्ड की डिक्शनरी ली गई है इन्वेस्टोपीडिया से, वहां से थोड़ा सा ही मैंने एलोबरेट किया हुआ है, जैसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं ज्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। सिंपल वर्ड में एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ है, और ये कैंडल से ये गोल्ड गोल्ड के चार्ट का एग्जाम्पल है, जिसमें सिंपली क्या है कि यहाँ पर जैसे ये सपोर्ट के आसपास आता है, ये एक बेंचमार्क है सपोर्ट के, भाई मार्क जो प्राइस है जो भी पर्टिकुलर गोल्ड का, वो क्या करता है ड्रॉप डाउन होता है, यहाँ से आता है फिर अगेन एक बाउंस बैक, सेम वही सिनारियो रिपीट, एक बाउंस बैक, वही सिनारियो रिपीट और एक बाउंस बैक। तो यहाँ से आपको क्लैरिफिकेशन क्या मिल रही है, कि क्लैरिफिकेशन ये मिल रही है कि भाई जब भी मार्केट या जब भी कोई स्टॉक, ठीक है, सपोर्ट के पास जाता है तो वहां से जो चांसेस रहते हैं, ठीक है,
वो एक अप मूव आने के चांसेस हो जाते हैं सपोर्ट से। सिमिलर सिमिलर अब रेसिस्टेंस है, इसका ऑपोजिट आप कर दो रेसिस्टेंस को, ठीक है। यहां पर अगर आप पॉजिटिव हो रहा है रेसिस्टेंस सपोर्ट में, तो रेसिस्टेंस में नेगेटिव हो जाएगा। सेम वही चीज यहां से आप देखेंगे, वी शेप प्रॉपरली बनता है, वही सिनेरियो रिपीट एंड रिपीट। तो मींस यहां से आपको क्लैरिफिकेशन मिल रही है कि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर रहता है तो वहां से करेक्ट करके थोड़ा सा डाउन आता है, और एक रेजिस्टेंस लेवल के पास जाता है तो वहां से, ठीक है, प्रॉपर डाउन आता है और सपोर्ट से बाउंस बैक करता है। अब प्रैक्टिकली हमने आज का एग्जांपल देखा भाई, अभी जो मेरा सपोर्ट रेसिस्टेंस है, सपोर्ट मेरा 25,400 पर है, रेसिस्टेंस मेरा 25,500 पर है। क्लियर। प्रैक्टिकली अब देखेंगे आज के डेटा को, तो आज का सिंपली वही डेटा था। आज अगर आप मॉर्निंग का डेटा देखेंगे, इसको एक मिनट हटा देते हैं, ठीक है। पहली कैंडल थी ऑलमोस्ट जिसपे आज के दिन में निफ्टी ने लो लगाया 25,380 का, बट रीजन क्योंकि सस्टेन इसकी अगली कैंडल ग्रीन बनी, रीजन क्योंकि हमारा जो सपोर्ट था वो सपोर्ट लेवल हमारा सिंपली पहले से ही प्री डिफाइंड था 25,400, और मार्केट क्या करती है, सपोर्ट से हमेशा बाउंस बैक करती है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 10 में से आपको 6 से 7 बार देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट सपोर्ट पर आ गया है तो भाई वहां से पक्का ही बाउंस बैक करेगा, या रेसिस्टेंस पर आ गया है तो वहां से प्रॉपर ड्रॉप डाउन करेगा। ये मार्केट में ऐसा आपको भी पता है, जो हम टेक्निकली जो भी पैरामीटर्स यूज करते हैं ये सभी हिस्ट्री और हिस्टोरिकल बेस्ड होते हैं। तो हिस्ट्री में जो हुआ है, अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करो तो सेम हम भी वही बात करते हैं कि भाई हिस्ट्री रिपीट अगेन एंड अगेन, सम टाइम वो करेक्ट नहीं होता है। तो दैट्स वाई उसकी आप कोई भी इंडिकेटर है वो आपको 100% इंडिकेट नहीं करता है। तो सेम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी है, ये भी आपको 10 में से 6 से 7 बार प्रॉपर करेक्ट करती है, ठीक है। क्लियर। अब उसके बाद क्या था, लो लगाने के बाद अगेन रिकवरी आई, और फिर मार्केट ने एक बेंचमार्क सेट किया और एक अपर लेवल गया, ठीक। उसके अपार्ट आप देखोगे जो अभी कैंडल ने हाई लगाया ऑलमोस्ट, ठीक है। ये 25,481 का भी हाई लगाया, जो अगेन आज निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है। बट जैसा कि अभी जो रेसिस्टेंस है, हमारा रेसिस्टेंस कहाँ पर बना हुआ है, 25,500 पर बना हुआ है। तो उस लेवल को करेक्ट अभी जब तक ऊपर नहीं जाता है तब तक हम ये सोचेंगे कि अगर मान के चलिए यहाँ से आके कंसोलिडेट करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 3-4 बनाता है कैंडल और ब्रेक नहीं करता है जैसे, सो हम फिर वही प्लान करेंगे कि एक नेगेटिव होगा, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि जो 25,500 का जो स्ट्राइक है जहां पर सबसे ज्यादा अभी कॉल राइटर्स बैठे हैं, सीधी सी बात है, अगर मार्केट करेक्ट करके इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग देता है, 25,500 के ऊपर जाता है, तो जो कॉल राइटर्स हैं वो लॉस में जाएंगे। तो मेजर वही रहता है कि कॉल राइटर्स का व्यू रहता है कि भाई वो मार्केट को नीचे देखते हैं, ठीक है। और जो पुट राइटर्स का व्यू रहता है वो हमेशा मार्केट को पॉजिटिव देखते हैं, जो हमेशा से नेगेटिव रिलेशन दोनों का रहा है, ठीक है। क्लियर। तो ये चीज आई होप सो क्लियर हो गई होगी आपको। सपोर्ट रेसिस्टेंस हैंड रेज कर दीजिए या यस और नो मेंशन कर दीजिए अगर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर हो गया है तो। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अब आते हैं, सो आज का जो हमारा पहला टॉपिक था, ऑलमोस्ट हमने पहला टॉपिक कवर अप कर लिया है, ठीक है। कि भाई ऑप्शन चेन एनालिसिस, जहां पर हमने प्रॉपर पहले ऑप्शन चेन देखी, लिक्विडिटी कैसे आप फाइंड कर सकते हो, फिर उसके बाद हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस देखा कि भाई कैसे आप सपोर्ट रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, और प्रैक्टिकली उसको हमने देखा कि कैसे ये थ्योरी एक्चुअल में क्या ये वर्क करती है या नहीं करती है, इसको आप प्रॉपरली देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हाउ टू बाय कॉल और पुट ऑप्शन थ्रू ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर। आपको एक कॉल ऑप्शन या एक पुट ऑप्शन बाय करना है तो उसके लिए आप कैसे बाय कर पाएंगे, वो चीज हम देखते हैं, ठीक है। फिर हम आगे मूव करेंगे हमारे थर्ड टॉपिक पर।
सो सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं, आपको एक कॉल ऑप्शन या एक पुट ऑप्शन आपको बाय करना है, तो उसके लिए जस्ट स्क्रॉल करके आपको नीचे आना पड़ेगा इंट्राडे डेटा में। अब इंट्राडे डेटा में आपके पास 3 टाइम फ्रेम है, 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। सो मेजर अगर आप यूज करते हैं फॉर द इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव, तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि भाई 5 और 15 मिनट का टेबल यूज करें, जो ज्यादा रिलेवेंट रहेगा। हाँ, जैसा कि लेकिन एक कंसर्न आया था यहाँ पर, ठीक है, हमारे एक व्यूअर ने उस टाइम पे कंसर्न किया था, अनवर खान नेम है। सो इन्होंने कंसर्न किया था, जिसे आप क्यूएनए बॉक्स में जाके देख सकते हो। एक्शन हो जाने के बाद कैसे ऑटो रेंडर बताता है, ये देखते हैं। तो आप उस एक्शन को कैसे पकड़ पाओ, वो हम बात अब करेंगे, ठीक है। और उसके अपार्ट पहले एक बेसिक स्ट्रैटेजी देखते हैं, ठीक है, कि बेसिक स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है। फिर हम उस एक्शन को कैसे, आप जैसे हम ब्रेकआउट्स बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, जो आज मार्केट करेक्ट करके गई। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे आज की जो रेंज थी, ठीक है, ऑलमोस्ट रेंज यही थी, मार्केट ओपन होता है, डाउन खुलता है, फिर उसके बाद कंसोलिडेट करता है, और ये जो लेवल है, मार्केट इस लेवल में ही रहता है थोड़ा सा। इसको एक बार मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये जो रेंज थी ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं इस रेंज पे, थोड़ा सा ये हाई ऊपर हो गया, ठीक है। इसका हाई अगर मैं देखूं तो 25,034-35 का था, और लो था 25,405 के अराउंड मान लेते, तो यानी कि 20 से 25 पॉइंट पे मार्केट इस कंसोलिडेशन जोन में फंस गई थी, ठीक है। यहाँ पे भी आप करोगे तो वही 40 पॉइंट मैक्स टू मैक्स। तो मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में था। मार्केट ने ब्रेकआउट कब दिया, ये आप देखोगे 10:25 पे, 10, 10:30, फिर उसके बाद इस लेवल को, जो अगला कैंडल था 10:40, यहाँ पर प्रॉपरली हमें एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन मिलती है, जब मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, और एक कैंडल, फिर उसकी अगली कैंडल ऐसी बनी, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर वही चीज सेम कंसोलिडेशन किया मार्केट ने, फिर अगेन एक ब्रेकआउट दिया। और अभी भी आप देखोगे ये जो 25,481 का लेवल है, हमने जो ड्रॉ किया था, इसके ऊपर अभी भी मार्केट नहीं निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट पे थोड़ा सा एक वीक प्रेशर बना हुआ है। जो कॉल राइटर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो ऑलमोस्ट 61 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स है रनिंग में, हालांकि पुट साइड में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी अभी भी हाइयर कॉल साइड की नहीं है, पुट साइड पुट राइटर्स की है, ठीक है। बट देखते हैं मार्केट अभी कहाँ मूव करती है। तो सिंपली पहली चीज आपको ये क्लियर हो गई, ठीक है, 5 और 15 मिनट का क्यों यूज करना है। अब उसके अपार्ट टाइम है, यहाँ पर इंट्राडे डेटा में आपके पास डेटा क्या क्या मिलता है भाई, 5 और 15 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करोगे, 3 मिनट उसके अकॉर्डिंग डेटा मिलेगा। टाइम टाइम के बगल में आप देख रहे हैं कॉल और पुट। ये जो कॉल और पुट आप देख रहे हो, ये एक्चुअल में है क्या। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जैसे हमने देखा था चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। सो जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का आप टोटल देख रहे हो, कॉल साइड का और पुट साइड का, सेम भाई टोटल यहाँ पर मेंशन है। ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का टोटल है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का टोटल है। अब सिमिलर और सिमिलर इसमें क्या है कि भाई चेंज इन ओवाई से हमें बताता क्या है। तो चेंज इन ओवाई जैसे कि हमने बात करी थी कि हमें आज के दिन में जो मार्केट में क्राउड आया है, क्राउड कैसा क्राउड है, वो हमें बताता है भाई, कि मार्केट में आज क्राउड कॉल साइड जा रहे हैं, मार्केट में आज क्राउड पुट साइड जा रहा है। तो सेम उसी पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हम हमारी जो ट्रेड है वो प्लान करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि भाई वो हमें फिर एक प्रॉपर एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे पाए, जिससे कि हम हमारी ट्रेड को प्रॉपर एक कंटिन्यू करके आगे रिजल्ट्स पे लेकर जा सकें, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने चीज देखी भाई, मेरे को एक ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया कि भाई मार्केट में क्राउड का है। और अगर आपको मार्केट में अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है, ध्यान से सुनिएगा, और इम्पॉर्टेंट चीज है, मार्केट में अगर आप अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हमेशा आपको क्राउड के अगेंस्ट वर्क करना रहेगा, ठीक है। तभी आप मार्केट के अंदर अपनी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर पाएंगे। अगर आप क्राउड के फ्लो में ट्रेड करोगे, तो कभी भी आप अपनी जो मार्केट में विनिंग प्रोबेबिलिटी है उसको इंक्रीज नहीं कर पाओगे। अगर आप क्राउड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करोगे, जब भी आप अपनी मार्केट में जो ट्रेड है उसको और ज्यादा इंप्लीमेंट करके एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल पाओगे। क्लियर। तो सबसे पहला पैरामीटर हमारा यही रहता है कि भाई जो COI है, यानी कि चेंज इन ओवाई कॉल साइड या चेंज इन ओवाई पुट साइड, इसका जो टोटल यहाँ पर आप देख रहे हो, वो
कम किस तरफ है। अगर कॉल साइड में कम है तो मैं कॉल साइड जाऊंगा, अगर पुट साइड में कम है तो मैं पुट साइड जाऊंगा। सो सिंपल, अगर मैं बात करूं अभी कॉल साइड में जो डेटा मैं देख रहा हूँ, कॉल साइड का डेटा मुझे दिख रहा है ऑलमोस्ट 30 लाख अप्रॉक्स, और पुट साइड का दिख रहा है 86 लाख अप्रॉक्स। ठीक है, यही फिगर्स मुझे दिख रही है, कॉल साइड में 30 लाख और पुट साइड में 86 लाख। तो ऑलमोस्ट अभी जो मेरी पहली क्लैरिफिकेशन रहेगी, मेरी पहली क्लैरिफिकेशन क्या रहेगी कि भाई मुझे कॉल साइड जाना है, क्योंकि मार्केट में अभी जो क्राउड है वो पुट साइड में ज्यादा है, क्योंकि और वो क्राउड जो है मैक्सिमम ऑफ क्राउड किसका होता है, राइटर्स का होता है। सो हम क्या करते हैं लेकिन कि भाई मैंने देखा कॉल साइड में आज लिक्विडिटी कम है यार, यहाँ पे तो बहुत कम लोग हैं और पुट साइड में बहुत ज्यादा है, तो फटाफट से एक पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं कि यार चलो प्रॉफिट हो जाए, फिर एंड ऑफ द टाइम क्या होता है, हमें होता है एक लॉस। अब ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है हमारी, एक बेसिक से ऑप्शन ट्रेडर की, हम क्या करते हैं, हम उसको एवरेज करने के चक्कर में एवरेज करते करते अपनी कैपिटल को वाइप कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्लैरिफिकेशन यही करना है कि हमें एवरेज नहीं करना है। दूसरा, हमें क्राउड के अगेंस्ट ट्रेड करना है अगर मुझे मार्केट में मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट यहां पर भी होंगे, बट बंच ऑफ स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे। और स्टॉप लॉस हिट जब भी हो आपको आपकी ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी, डेफिनेटली करनी पड़ेगी। सो पहली कंफर्मेशन ये हो गई। यहां पर हम तीन कंफर्मेशन की बात करेंगे एक ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले। तो पहला, क्राउड के अगेंस्ट ट्रेड करना है, अगर क्राउड कॉल साइड का है तो कॉल साइड, पुट साइड का है तो पुट। तो पहला कंफर्मेशन मेरा क्या रहा, मुझे कॉल साइड में जाना है, क्यों, क्योंकि कॉल साइड में डेटा कम है। सेकंड कंफर्मेशन, पीसीआर पुट कॉल रेशियो, जो हमने बात भी करी थी कि भाई पुट कॉल रेशियो आप निकालेंगे कैसे। सो सिंपली पुट कॉल रेशियो जो निकलेगा वो यहाँ पर आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था सेशन के, पीसीआर पुट कॉल रेशियो जो निकलता है वो आपका सीओआई पुट साइड डिवाइडेड बाय सीओआई कॉल साइड, उसके बाद हमारा पीसीआर निकल कर आता है। ठीक है, अब उसको कैसे आप ट्रेड कर पाओगे ये देख सकते हैं, जैसे कि इस पुट को हम डिवाइड करेंगे इससे। अब इसमें बेसिक सी दो स्ट्रैटेजी है। अगर पीसीआर आपका 1.25, नोट डाउन कर सकते हो या रिमाइंड कर सकते हो अपने पास, 1.25 से अबव है, सो आप पॉजिटिव साइड ट्रेड प्लान करोगे। अगर पीसीआर आपका 0.80 से नीचे है, सो हम नेगेटिव साइड ट्रेड प्लान करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1.25 से पॉजिटिव है, सो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे, और अगर हमारा 0.80 से नीचे है, सो हम नेगेटिव साइड जाएंगे। क्लियर। सो उसके अकॉर्डिंग हम हमारी ट्रेड प्लान करेंगे, और फिर कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड पैरामीटर्स 1.25 के अबव है। थर्ड एंड फाइनल पैरामीटर्स जो हमें हमेशा ध्यान में देना है, ऑप्शन सिग्नल और वी वैप सिग्नल। अब ये जो सिग्नल्स है इनका यूज क्या है यहाँ पर। सो बेसिक जो यहाँ पर आप ऑप्शन सिग्नल देख रहे हो, ये ऑप्शंस की एक्टिविटी आपको रिप्रेजेंट करता है कि भाई एज ऑफ नाउ ऑप्शन में हो क्या रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में बाइंग हो रही है या ऑप्शन में सेलिंग हो रही है। सिमिलर सिमिलर वी वैप है, वो हमें फ्यूचर्स का एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि भाई फ्यूचर्स में लोग बाय करके चल रहे हैं या फ्यूचर्स में लोग सेल करके चल रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर बाय हो तो यहाँ पर भी बाय होना चाहिए, अगर यहाँ पे बाय और यहाँ पे सेल, या यहाँ पे सेल यहाँ पे बाय, तो उस टाइम पर हमेशा अवॉइड करना है ट्रेड जब तक दोनों सिग्नल सेम पैरामीटर्स पर ना हो। क्लियर। तो अब हम देखेंगे हमारे तीनों पैरामीटर्स को, क्या हमारे तीनों पैरामीटर्स एक ही डायरेक्शन में है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बिल्कुल। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे अगर ट्रेड करना है तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर देखना है, प्राइस और वी वैप। अब जैसे कि आप बोलोगे भाई 25,500 नो प्राइस, ये प्राइस तो हमारा गया ही नहीं कभी। आज का अगर मैं निफ्टी की हाई देखूं तो 25,481 है, 0.8। बट यहाँ पर आप 25,500 नो कहाँ से दे रहे हो। तो ये जो प्राइस है, जैसा कि मैंने सेशन के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ पर आपको जो प्राइस देखने को मिलेगा वो मिलेगा निफ्टी फ्यूचर्स का। हमने जो बात करी थी कि स्पॉट प्राइस, सिर्फ यहाँ पर आप स्पॉट प्राइस देखोगे, इसके अलावा आप कहीं पर भी अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर प्राइस देखते हो तो वो आप स्पॉट नहीं फ्यूचर प्राइस आप देखेंगे। ठीक है, जो आप क्लियरली आपको मेंशन रहता है। ठीक है, तो उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हो गया। अब ये तो हो गया प्राइस, अब उसी के साथ आता है वी वैप, जैसे हम बोलते हैं वैल्यूम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, एक इंडिकेटर एक तरीके का, जैसे हम प्रैक्टिकली अब देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ सेटिंग्स थी, इसको डिलीट करते हैं एक बार।
ठीक है, ये आप देख सकते हो। मोर एंड मोर यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लैरिफिकेशन के साथ देखने को मिल रही है। अब ये जो प्राइस है बेसिकली ये निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है। ये एक बेसिक चार्ट है। अब इस पे मैंने यहाँ पे इंडिकेटर पे क्लिक करता हूं मैं। अब यहाँ सर्च करता हूँ वीवैप। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस सबसे पहली चीज। आप सेटिंग में जाके इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, अपर बैंड लोअर बैंड हटा देते हैं। अभी आप एक वीवैप की लाइन देख सकते हो। ठीक है, क्लियर। उसके अपार्ट सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो भाई। प्राइस यहाँ पर चल रहा है वीवैप ये रहा। ठीक है, तो सिंपली इसको आप एज अ फोर्थ कंफर्मेशन हम कंसिडर करते हैं कि भाई जब मेरे तीनों पैरामीटर्स मैट हो, जब मेरा जो सीओआई है इसका डेटा जिस तरफ कम हो उस तरफ जाना है, सेकंड मुझे पीसीआर भी पॉजिटिव और दोनों सिग्नल सेल है, उसके अपार्ट में देखता हूँ प्राइस और वी वैप में गैप कितना है। जिसके लिए एक स्लाइड मैं आपको दिखा देता हूँ, वो जरूर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ये तो जो हमने तीनों पैरामीटर्स की बात करी थी, तीनों कंफर्मेशन कि भाई कैसे वो क्या है, वो तीनों कंफर्मेशन उसको आप देख सकते हो और उसके ऊपर आप बात कर सकते हो। सेकंड, फिर उसके बाद हमने क्या देखा। ठीक है, सिर्फ रेंज है, उसके अपार्ट आपको जैसा मैंने बताया था प्राइस और वीवैप। सो ये स्क्रीनशॉट जरूर आप रखें क्योंकि इसको कभी भी नहीं ड्रॉप करना है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट, और इसमें भी हम ये चीज पर हमेशा बात करते हैं। तीनों इंडेक्सेस का मेंशन है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी। ठीक है, क्या चीज फ्रेश एंट्री के लिए 0 से 20, 20 से 40, अगर इस गैप में आपको ये स्टॉक मिलता है, सॉरी इंडेक्स मिलता है, तो वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी एंट्री रहेगी। और उस एंट्री का आप फिर रिजल्ट्स काफी अच्छा, एक पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है। अब जितना आप इससे दूर बाय करते हो प्राइस और वी वैप में गैप, उतना आपका क्या रहता है, रिस्क बढ़ जाता है। तो हम हमारा हमेशा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, मेरा क्या आप सबका भी सिंपली कॉन्सेप्ट यही रहता है कि भाई जब आप एक सॉफ्टवेयर अगर आपने ये बाई किया है, तो रीजन यही है कि भाई आप उस रिस्क को अवॉइड करना चाहते हो। और रिस्क को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये था एक थ्योरेटिकल एग्जाम्पल जो हमने चारों कन्फर्मेशन देखी। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे कि भाई कैसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको एक रिजल्ट्स दिखाता है उसका। ठीक है, मैं एक स्लाइड आप सभी को दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप ये स्लाइड देख सकते हो, ये एक पेपर ट्रेड है। ठीक है, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से। ये एक पेपर ट्रेड है जो आज मैंने इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रेड किया था और उसका रिजल्ट्स है, अभी हम देखेंगे। जो ट्रेड आप देख सकते हो 18 तारीख की आज ही की है, 11:59, जब हम सेशन स्टार्ट कर रहे थे उससे पहले क्रिएट करी थी। यहाँ पर मैंने क्या ट्रेड लिया था, 25,450 का कॉल ऑप्शन बाय किया था, 2 लॉट्स हैं। एंट्री प्राइस किया था, करंट प्राइस ये चल रहा है। अब इसको देख सकते हैं मैंने क्या स्टेप फॉलो किया जिसके बाद मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, वो देखते हैं। तो 11:59 पे ट्रेड लिया था, तो सिंपली मैंने 11:55 का डेटा देखा था। ठीक है, क्योंकि 12 बजे का डेटा तो बाद में आएगा। यहाँ पर हमने जैसा कि देखा कॉल और पुट में से डेटा कम किस तरफ है। यहाँ पर 45 लाख है, यहाँ पे 74 लाख है। तो फर्स्ट कंफर्मेशन हुआ मुझे कॉल साइड जाना है। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर मेरा 1.25 के अबव है। ठीक है, तब मैं गया यहाँ पर थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन, दोनों सिग्नल सेम पैरामीटर्स पर। अब बात करते हैं प्राइस और वेव ऐप की। तो दोनों के बीच में जो गैप निकल कर आ रहा था, गैप निकल कर आ रहा था 30 पॉइंट का। ठीक है, यानी कि भाई मैक्सिमम जो है 29 पॉइंट का गैप है वैसे तो यानी कि मेरी जो क्राइटेरिया आ रहा था, मैं किस कैटेगरी के अंदर आता हूँ, मैं आता हूँ लो रिस्क कैटेगरी के अंदर। तो बिल्कुल मैं एंट्री बना सकता था। सिमिलर और सिमिलर मैंने क्या किया, वही पैटर्न्स को फॉलो किया और यहाँ पर फिर मैंने इन तीनों का जब मेरी कंफर्मेशन मैट हुई चार की चारों, फिर मैंने प्राइस और वी वैप देखा। अब इन दोनों के सबसे नियर बाई जो स्ट्राइक थे दो थे, एक तो 25,500
बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम परसेंटेज को ज्यादा रिकमेंडेशन देते हैं कि आप परसेंटेज के पास ट्रेड करेंगे तो ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। दैट्स वाई मैंने 25,450 का ट्रेड लिया था। उसके लिए मैंने एक तो ये भी चीज देखा था कि भाई वी वैप के नियर बाय 25,450 था। तो मैंने ये दोनों के नियर बाय आप देख सकते हो, बट मेजर आपको जो स्ट्राइक सिलेक्शन रखना है वो इसके बीच में मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे जितना आप ऊपर जाओगे वो रिस्की होता जाएगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे जो मैंने एक ट्रेड लेने से पहले देखा। उसके बाद मैंने वो एंट्री बनाया था और रिजल्ट्स आपके स्क्रीन पर हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि एक ह्यूज प्रॉफिट है, बट 114 अब 112 हो गया। तो ऑलमोस्ट मुझे 15 पॉइंट इजिली मिल गए। ठीक है, मेरे को 15 पॉइंट इजीली मिल गए हैं एक लॉट के अंदर। 2 लॉट्स में मैंने ट्रेड किया था। तो एक इनफ प्रॉफिट होता है 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट। और मैं 20 पॉइंट का प्लान करके उसमें एग्जिट कर सकता हूँ, जैसा कि मेरी जो रिकमेंडेशन है। और ऑलमोस्ट उसने 20 पॉइंट हिट भी किया होगा। अगर आप एक बार देखना चाहें अपनी अपनी इंडिविजुअल ट्रेडिंग एप्लीकेशन में जाके, कोई देख सकता है क्या उसका हाई लगा था अभी का, पिछले 1 घंटे में क्या स्ट्राइक ने हाई लगाया था। ठीक है, तो आई होप सो ये जो स्ट्रैटेजी थी ये क्लियर हो गई होगी कि आपको एक ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर की मदद से एक कॉल ऑप्शन कैसे ट्रेड करना है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो फटाफट से हैंड रेज कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट। ठीक है, अब आते हैं एक रिवर्सल ट्रेड पर। ठीक है, अब तक जो हमने एक बेसिक स्ट्रैटेजी सीखी कि भाई एक बेसिक जब हमारे चारों पैरामीटर्स मेट हो तब हमें ट्रेड करना है तो कैसे करना है। इसके अपार्ट मार्केट में रिवर्सल आया। आज आपने देखा कि भाई मार्केट करेक्ट कर रहा था, कंसोलिडेट करा, फिर उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल दिए। तो इस तरीके के रिवर्सल आप कैसे ग्रैब कर पाओ, तो उसके लिए एक बार हम बैंक निफ्टी एनालिसिस के केस स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, सो रिवर्सल के लिए आपको जो अब तक हमने जो 3 पैरामीटर्स, पहले हमने 3 पैरामीटर्स देखे थे, जिसमें पहला पैरामीटर्स ये था, सेकंड ये, थर्ड और ये तीनों पैरामीटर्स आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। अब यहां पर अगर आपको ट्रेड करना है रिवर्सल, आपको जो ब्रेकआउट जैसे हम बोलते हैं वो प्लान करने हैं। तो ब्रेकआउट्स के लिए आपको क्या देखना है, ब्रेकआउट्स के लिए आपको आना है जस्ट प्राइस और वीवैप में। प्राइस और वीवैप का जो रिलेशन है ये आपको देखना है कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कैसे कर रहे हैं। अगर प्राइस, फॉर एन एग्जांपल, अगर जैसे कि अभी मेरा वीवैप चल रहा है 52,640 और वीवैप प्राइस है 52,945, इट मींस मेरा प्राइस ऊपर है, वीवैप नीचे है। सो ये मुझे क्या डिफाइन कर रहा है, ये मुझे एक पॉजिटिव ट्रेंड डिफाइन कर रहा है। अगर मेरा प्राइस नीचे है और वीवैप ऊपर है तो वो मुझे एक नेगेटिव स्टांस देगा। अब दोनों में मुझे क्या देखना है, दोनों में मुझे रिलेशन यही देखना है कि भाई को रिलेट कब कर रहे हैं। अगर प्राइस मेरा वीवैप को क्रॉस करके नीचे आ रहा है ऊपर से, तो वो मेरे लिए एक नेगेटिव स्टांस हो सकता है। और अगर मेरा प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो मेरे लिए एक पॉजिटिव रहेगा। अब जैसा कि आज का हम रिवर्सल देखेंगे। ठीक है, 5 मिनट का डेटा आपके स्क्रीन पर है। बैंक निफ्टी में क्या था, आज मॉर्निंग से ही प्रॉपर आपको एक रेंज आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पर लेकिन वो कोई भी रेंज आपको नहीं मिलती है। फिर निफ्टी देखते हैं, क्या फिर निफ्टी में बन रही है, नहीं फिर निफ्टी में भी नहीं, वापस निफ्टी में ही आ जाते हैं। निफ्टी में आपको आज देखने को मिलेगा क्योंकि निफ्टी मॉर्निंग में ऐसे ही था, वीक था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, आपको कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर दिख रहा था। ये जो फ्यूचरिस्टिक जो आपका ऑप्शन सिग्नल है, लेकिन ऑप्शंस में कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही थी, जिसकी वजह से आपका पीसीआर प्रॉपरली नेगेटिव था। पीसीआर में कोई भी आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी कंटिन्यूसली। ठीक है, अब उसके बाद क्या था, यहाँ पर आप ये देखेंगे प्राइस और वी वैप में एक अगेन क्रॉस ओवर बना था। यानी कि प्राइस नीचे आया था वी वैप के, बट सस्टेन नहीं कर पाया। अगली कैंडल में फिर प्राइस ऊपर निकल गया। अगर यहाँ से प्राइस वी वैप के नीचे आता कंटिन्यूसली सिमिलर, तो उस सब पैरामीटर्स पर हम ट्रेड करते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर आप फिर अगेन देखोगे अगेन, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद अगर आप इसको कवर अप करना चाहो तो सिंपली इसके बाद क्या था, मार्केट में प्राइस और वीवैप अगेन एक बार डाउन आया फिर ऊपर गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्राइस बढ़ा, ऊपर गया, पॉजिटिव स्टांस है। यहाँ से अगली कैंडल फिर प्राइस बढ़ा, फिर बाय का सिग्नल, फिर बाय हुआ, फिर बाय का सिग्नल, फिर बाय हुआ। कंटिन्यूसली बाय का सिग्नल आपको कब से, 10:30 के बाद से, क्योंकि हम प्लान करते हैं कि भाई 10:30 के बाद हमें ट्रेड करना है। तो 10:30 तक सेल का सिग्नल था,
उसके बाद क्या हुआ, अगली कैंडल पे बाय का जैसा रिकमेंडेशन आया हमारे पास, मैंने क्या किया, मैंने देखा यहाँ पे भाई बाय। अब ये एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, जैसे पिछली कैंडल्स में क्या हुआ, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपके पास दो बार ये चीज हुई। पहले प्राइस पॉजिटिव था, नेगेटिव हुआ यहाँ से, यानी कि प्राइस नीचे आ गया, वीवैप ऊपर हो गया। ज्यादा कोई गैप नहीं था बट फिर भी हुआ। फिर यहाँ पे क्या हुआ, अगली कैंडल में फिर प्राइस ऊपर हो गया, वीवैप नीचे हो गया। फिर प्राइस ऊपर रहा, वीवैप नीचे रहा। लेकिन अगली कैंडल में क्या हुआ, तो ये एक फेक ब्रेकआउट था जो आज मार्केट करना चाह रहा था नेगेटिव साइड्स में। ठीक है। अब राइट ब्रेकआउट कैसे हमें कैप्चर करना है, तो उसके लिए मैंने क्या कहा, मैंने ये डेटा देखा, मैंने यहाँ पे देखा बाय आया, मुझे चार सिग्नल पकड़ने हैं कंटिन्यूसली बाय के, या कंटिन्यूसली चार सेल के मिल जाए। अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो जिस भी डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सिग्नल्स मिलेगा। अगर नेगेटिव करेगा, प्राइस नीचे आता है, तो सेल सेल के नहीं मिलने चाहिए चार। ठीक है। उससे पहले बाय होना चाहिए या फिर सेल होना चाहिए तब। अब यहां पर क्या था, प्राइस बढ़ा, सेकंड पे भी प्राइस बढ़ा, थर्ड पे भी प्राइस बढ़ा, फोर्थ पे भी प्राइस बढ़ा, सिग्नल भी कंटिन्यूसली बाय। ठीक है। अब यहां पर मुझे देखना है क्या मेरा पीसीआर बढ़ रहा है। स्लोप पकड़नी है मुझे, तीन स्लोप। पहली स्लोप जो वीवैप की रिकमेंडेशन है बाय सिग्नल वाली, ये। सेकंड, क्या मेरा प्राइस बढ़ते हुए फॉर्मेशन में है, बिल्कुल है जी। थर्ड, मेरा पीसीआर भी बढ़ते हुए स्लोप में है या नहीं। अब यहां पर मुझे प्रॉपर देखने को मिल रहा है कंटिन्यूसली कि भाई तीनों चीजें मुझे बाय का रिकमेंड कर रही हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ठीक है। और उस ट्रेड को इम्प्लीमेंट करके मैं देख सकता था, और जिसको जो ट्रेड मैं यहाँ पर करता, वो ट्रेड मेरी क्या रहेगी, फोर्थ वाले पर सेम वही पैटर्न रहेगा। इसके जो नियर बाय स्ट्राइक, यहाँ पर आपको ये बेसिक से तीन कंफर्मेशन नहीं देखनी है। यहाँ तो फिर भी आपकी तीनों कंफर्मेशन मैट हो रही है, बट जरूरी नहीं है अगर आपकी तीनों कंफर्मेशन। आपको जस्ट को रिलेशन देखना है। सबसे पहला प्राइस बढ़ते हुए फॉर्म में होना चाहिए, सिग्नल कंटिन्यूसली बाय के होने चाहिए तीन, और चौथे पे एंट्री बनाना है, और पीसीआर आपका बढ़ते हुए फॉर्म में होना चाहिए, तब आप एंट्री बनाओगे। और जो एंट्री आप बनाओगे हमेशा वीवैप और प्राइस के नियर बाय वाला स्ट्राइक लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको एज अ इम्प्लीमेंट पे आप देख सकते हो, और रिजल्ट्स के फिर आप अच्छे वेट कर सकते हो। क्लियर। तो होप सो ये जो पार्ट है, जो अभी हमने रिवर्सल पार्ट देखा, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ब्रेकआउट अगर आपको मार्केट में पकड़ने हैं तो कैसे आप पकड़ सकते हो एक राइट ब्रेकआउट, और अगर एक फेक ब्रेकआउट है तो कैसे उससे आप बच सकते हो। होप सो क्लियर हो गया होगा, तो हैंड रेज कर दीजिए सभी। फिर हम आगे मूव करेंगे इंट्राडे स्टॉक्स पर, और फिर वहां पर मैं आपको, जैसे अभी मैंने एक स्टॉक्स का आपका एग्जांपल दिया, अभी हमने इंडेक्स का एक एग्जांपल हमने कवर अप किया था, सिमिलर और सिमिलर हम एक स्टॉक्स का भी एग्जांपल कवर अप करेंगे। ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आप सबके कंसर्न आ रहे हैं, बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टॉक पर आते हैं वापस से।